नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। कहते हैं इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। आइए चलते हैं खबरों की तरफ इसी शेर के साथ। सबसे बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक खबर हमारे पास आ रही है। कल यानी 16 जनवरी से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे और उनके शुभारंभ करते ही देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। भारत का ये सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है और इस अभियान की शुरुआत कल से होने जा रही है। लेकिन साइड इफेक्ट्स की भी बात आ रही है। आपको एक जानकारी दे दूं कि नॉर्वे से खबर आ रही है। नॉर्वे में फाइजर वैक्सीन लेने के बाद 13 लोगों की मौत हो गई। साइड इफेक्ट की बात सामने आ रही है और साइड इफेक्ट्स की वजह से नॉर्वे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यहां 23 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है 13 लोगों की। यहां कोविड-19 संक्रमण का वैक्सीन लेने के बाद 13 लोगों की मौत हो चुकी है आधिकारिक तौर पर, और इससे भारत के लोगों में भी डर व्याप्त हो गई है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत सरकार भी मुस्तैद है और इसकी तैयारी यहां कर ली गई है। और साइड इफेक्ट्स की बात जहां तक है तो इसके बारे में कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस वैक्सीन के, और हल्की बुखार हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप फौरन चिकित्सकों से आप तुरंत सलाह मशवरा करें और चिकित्सकों को सलाह मशवरा के बाद उनके बताए रास्ते पर आप चलें, उनके सुझाव का पालन करें। जो भी विशेषज्ञ हैं इस कोविड-19 संक्रमण वैक्सीन के, उनसे आप संपर्क में रहें। आसनसोल नगर निगम के नवनियुक्त एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी का स्वागत किया गया रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान सम्मान किया गया अमरनाथ चैटर्जी का और उनसे कई टॉपिक पर, कई विषय पर बातचीत भी किए गए। विशेषकर व्यवसाय से संबंधित कई टॉपिक्स पर बातचीत किए गए और उनसे सलाह भी लिए गए। व्यवसायियों ने, जो रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने सवाल भी पूछे और कई तरह के सलाह भी दिए चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी को। और इसके जवाब में अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि तमाम समस्याओं का निदान बहुत जल्द ही कर दिया जाएगा। একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ওনাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং আলোচনার জন্য। তো সেখানে উপস্থিত হলাম। ভালোটিয়াজি ছিলেন, আমাদের দিব্যেন্দু রয়েছে, উজ্জ্বলবাবু আছে, যুগলবাবু, ফুগলবাবু সবাই রয়েছেন, আরও সবাই সদস্যরা রয়েছেন এখানকার। প্রথমে ওনাদের ধন্যবাদ জানাই যে আজকের এই আলোচনা আমাদের খুব মধুর হলো। তো আমরা চাই যে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মধ্যেখানে যে কর্পোরেশনটা তৈরি হয়েছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মধ্যেখানে সুন্দর হোক, এবং আমরাও চাইব যে যে সমস্ত সমস্যাগুলো ওনাদের তৈরি হয়েছে এতদিনে আমরা সেগুলো সুরাহা করার চেষ্টা করব। মেম্বারদের বারবার আমরা বসছি, বারবার এর মধ্যে আমাদের 2-3 বার বসা হয়ে গেল। আমাদের কমিশনার যিনি আছেন কর্পোরেশন, ওনার সঙ্গেও বসা হয়েছে যে মূলত কোন কোন সমস্যার উপর মানুষের চাপটা রয়েছে, যেখানে মানুষের অসুবিধাটা বেশি হচ্ছে, সে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই হোক, সে সামাজিকতার ক্ষেত্রেই হোক, কি বসবাসের ক্ষেত্রেই হোক। আমরা সেগুলো চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই সমস্যাগুলো দূর করতে। আসানসোলে কর্পোরেশনের ট্যাক্সটা বেশি হয়েছিল, তখন আর্থিক সমস্যা ছিল, তবে আমরা চেষ্টা করব সেই বোঝাটা যেন না থাকে, সেই বোঝাটা যেন কমে। রানীগঞ্জে তো কর্পোরেশন পয়সা অনেক খরচা করেছিল, আমাদের আগের মেয়রও খরচা করেছে অনেক। তো যারা কাউন্সিলর ছিল তাদেরও কিন্তু দায়িত্বের মধ্যে পড়তো সেই কাজগুলো করিয়ে নেওয়ার। যেমন আমি যখন কাউন্সিলরও ছিলাম, কাউন্সিলর থেকে এই পদে আসা যায়, আমার ওয়ার্ডে 2014 সালে রাস্তাটা হয়েছিল। আমরা কিছু দেবো এবং আমরা খুব তাড়াতাড়ি ওইটার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেব, যাতে ওই বন্ধে ওই ভরাট মানে প্লটিং করা চলবে না। এটা আমরা দায়িত্ব আমাদের সবারই থাকবে, সবাইকে নিয়েই আমরা এই আন্দোলনটা করব।
रोज वैली चीट फंड मामले में आज कोलकाता से गिरफ्तार कर ली गई शुभ्रा कुंडू। शुभ्रा कुंडू गौतम कुंडू की पत्नी है। गौतम कुंडू निदेशक है, रोज वैली चीट फंड कंपनी के निदेशक थे और उनकी पत्नी शुभ्रा कुंडू को आज पूछताछ के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी पेशी होगी भुवनेश्वर के कोर्ट में कल यानी शनिवार को 16 जनवरी को उनकी पेशी की जाएगी। आपको बता दूं कि 17,000 करोड़ का यह घोटाला है, रोज वैली चीट फंड का घोटाला, और इस घोटाले को लेकर लगातार तफ्तीश चल रही है। सीबीआई के अधिकारी लगातार छानबीन में लगे हुए हैं और इसी के क्रम में कंपनी के निदेशक गौतम कुंडू की पत्नी शुभ्रा कुंडू को आज गिरफ्तार कर लिया गया और कल उड़ीसा के भुवनेश्वर के कोर्ट में उनकी पेशी होगी। और अब बात करेंगे बंगाल के तारापीठ मंदिर की। बंगाल के तारापीठ मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लाखों लोगों की श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। हमारे संवाददाता ने इस मंदिर का रुख किया और यहाँ के बारे में पता किया और यहाँ के इतिहास के बारे में इन्होंने पता किया और जानने की कोशिश की कि तारापीठ मंदिर के प्रति लोगों की आस्था क्यों जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि तारापीठ मंदिर से किस तरह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हर रोज यहाँ लोगों की भीड़ आती है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है और यहाँ मां काली की पूजा अर्चना की जाती है काफी श्रद्धा और विश्वास के साथ। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में आकर अगर आप सच्चे दिल से पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होगी। इस तरह की बातें कही जाती हैं और यहाँ के पुजारी और यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ इस मंदिर को लेकर काफी लोगों की आस्था है और सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से तारापीठ मंदिर में दर्शन के लिए लोग आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं, सच्चे दिल से पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद यहाँ समय व्यतीत करते हैं। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। और एक बार फिर मैं बता दूं कि इस मंदिर से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोग यहाँ श्रद्धा के साथ आते हैं और मां काली की पूजा अर्चना करते हैं। ये बहुत ही जागृत मंदिर इसे कहा जाता है और यही वजह है कि यहाँ लोग सच्चे दिल से पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जमीन से पानी, गरम पानी, गरम जल जमीन से है। जमीन से हाँ, मशीन नहीं, वो लेबोरेटरी है। नहीं वो सब देखिए, आइए दे दिए दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। पिछले 51 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इसका नतीजा कुछ भी निकल नहीं पा रहा है। आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता हुई, 9वीं बार ये वार्ता हुई और आज का वार्ता भी विफल साबित हुआ। ये माना है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों को बताया कि आज की वार्ता भी विफल हो गई। बहुत कोशिश की गई उनके द्वारा कि आज की वार्ता को सफल बनाया जाए लेकिन किसान राजी नहीं हुए और अपनी मांगों पर अड़े रहे। यही वजह है कि आज की वार्ता विफल हो गई। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में किसानों की टीम, किसानों के नेता ने यहां पे पहुंचकर बैठक में हिस्सा लिया लेकिन इस बैठक का कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। आपको बता दूं कि पिछले 51 दिनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कृषि बिल को निरस्त करने के लिए, कृषि बिल को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान नेता और यही वजह है कि वार्ता बार बार फेल हो रही है। आज 9वीं बार दोनों पक्षों में वार्ता हुई लेकिन ये वार्ता आज भी विफल साबित हुई। पश्चिम बर्धमान जिला भारतीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव मोहंती और
उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद वह काफ़ी उत्साहित हैं और वह चाहते हैं कि यहाँ सामाजिक कार्य भी करें और भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए वह काम करना चाहते हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। बातचीत के क्रम में उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि उनकी मंशा, उनका इरादा काम करने का है और वहाँ संगठन को मजबूत करने की दिशा में वह काम करना चाहते हैं। संजीव मोहंती से हमारे संवाददाता ने बात की। खास बात इंडिया पे आपका स्वागत। मैं जाहिद अनवर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री संजीव मोहंती, जो वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा के पद मिले हैं उनको। आइए जानते हैं कि इस पद को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कार्यक्रम, क्या काम करेंगे। और हाल ही में विधानसभा का चुनाव है, आइए पूछते हैं से क्या पद मिला और क्या करेंगे ये। खास बात इंडिया में आपका स्वागत सर। धन्यवाद। आपको जो सर पद मिला है वाइस प्रेसिडेंट का, इस पद को लेकर सर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या काम करना चाह रहे हैं? देखिए, पहले बात तो बताते हैं कि पद मतलब दायित्व होता है और दायित्व को निभाना ये भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मियों को अच्छी तरह से आता है। और हम लोगों के लिए कोई भी दायित्व एक हर समय एक परीक्षा के जैसा हुआ है। तो पिछले में मंडल का सेक्रेटरी था 2014 में। 2016 के विधानसभा इलेक्शन के बाद मंडल का अध्यक्ष रहा रानीगंज टाउन का। उसके बाद पंचायत चुनाव के समय में मैं ग्रामीण का ऑब्जर्वर रहा हूँ। उसके बाद 2019 के इलेक्शन के एक साल पहले से विधानसभा कन्वेनर रहा हूँ। और अब 2021 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले पार्टी ने एक गुरु दायित्व सौंपा है सह सभापति का, जिला का युवा मोर्चा का। तो अभी तक का जो मेरा परफॉर्मेंस रहा है उसके हिसाब से मैं सारे कर्मियों को लेके अपने संगठन को मजबूत किया हूँ। जैसे कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में रानीगंज विधानसभा में लीड दिया था, वही करीबन 11,000 से 14,000 के बीच में था। उसी लीड को हमने सबके सहयोगिता से सारे कर्मी सबके साथ मिलकर के वही लीड को नेतृत्व देके 31,000 लीड में तब्दील किए थे 2019 के चुनाव में। और बात रहा 2021 का, तो 2021 में भाजपा का बंगाल में जीत एकदम निश्चित है। और हम लोगों के जो ज़िला है, उस ज़िला के सांगठनिक जो ज़िला है उसमें दुर्गापुर भी आता है। टोटल जितने भी विधानसभा है तो सारे विधानसभा में भाजपा का अपना परचम लहराएगा, ये एकदम निश्चित है। और दायित्व के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सैनिक के नाते और युवा मोर्चा के सैनिक के नाते आंदोलन में और लड़ाई में मेरा हर कदम सीना एकदम आगे रहेगा। और किसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जीत के जगह में पहुंचाने के लिए हम लोग अंतिम दम तक प्रयास करेंगे। जब देख सर के कुछ जो टीएमसी में थे वो आज बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहला बात है कि जनता दल परिवर्तन करता है, नेता बाद में परिवर्तित होता है। अब जो टीएमसी के नेता, जो अच्छे नेताएं थे, उनको योग्य सम्मान नहीं मिल रहा वहाँ पर। ये देखते हुए उन लोगों को ये भी आभास हो चुका है कि जनता ने भाजपा की तरफ परिवर्तन हो चुका है। तो इसीलिए वो अपने भाजपा की तरफ उनका समर्थन आगे लेके आ रहे हैं। और हम लोग स्वागत भी कर रहे हैं ऐसे नेतृत्व को, जो नेतृत्व सही है और आने वाले दिन में भाजपा के साथ नेतृत्व देके और भी आगे बढ़ाएंगे। और ये तो नियम है, ये तो 2011 में भी हम लोग देखे थे, जब टीएमसी का परिवर्तन हुआ तो सीपीएम से बहुत सारा लोग टीएमसी में आए, दायित्व लिए, काम किए। और अभी भाजपा जब आ रहा है 2021 में, तो ये तो पहले ही बताया, जनता पहले दल परिवर्तन करता है और उसके बाद नेताएं। तो जनता जब मन बना लिया है दल परिवर्तन करने का, तो नेताएं तो आएंगे ही। तो देखा आपने, संजीव मोहंती ने कहा कि 2021 के लिए ये लोग तैयार हैं और भाजपा को बंगाल में लाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। खास बात इंडिया में जाहिद अनवर।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है। इसके साथ ही गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक गतिविधियों में काफी उछाल आता जा रहा है। इसी के बीच हमारे पास एक खबर आ रही है कुल्टी से। कुल्टी के नियामतपुर में आज वामपंथी संगठन DYFI की तरफ से एक प्रेस मीट बुलाई गई। प्रेस मीट के दौरान ये कहा गया, जिला स्तर के नेताओं द्वारा, यहां जिला स्तर के नेता विश्वनाथ बावरी मौजूद थे और प्रियनाथ घोष भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में यहां संवाददाताओं को संबोधित किया गया और ये बताया गया कि 2 दिवसीय एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 2 दिनों तक लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी 16 और 17 जनवरी को। इस तरह की बातें यहां प्रेस मीट के दौरान कही गई। लेकर के राशन डीलर तक डेपुटेशन दिया, उसके बाद कूपन का व्यवस्था हो जिसका राशन कार्ड नहीं है। उसके बाद उस राशनिंग के बाद हम लोगों ने जो देखा कि किसी के पास ये कार्ड वो कार्ड, ये कार्ड का झमेला चल रहा था, तो हम लोग जो है ये मांग है हुंकार रैली में पहला मांग कि सभी को डिजिटल राशन कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी को डिजिटल राशन कार्ड की व्यवस्था। दूसरा हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के समय में ये जो स्कूल बंद है और पढ़ाई जो है वो मोबाइल के द्वारा व्हाट्सएप पे हो रही है और ये जो प्राइवेट स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, इनका फीस जो है देना लोगों के पास संभव नहीं हो रहा था। हम लोगों ने स्कूल में जा करके प्रधानाध्यापक के साथ और जो वहाँ के जो भी चेयरपर्सन जो भी थे उनसे हम लोगों ने बातें की, अपने बातों को रखा डेपुटेशन के माध्यम से और हम लोगों ने देखा कि फीस माफ करना ही पड़ेगा। उन्होंने कुछ समस्याएं बताई कि राज्य के द्वारा होल्डिंग टैक्स और भी जो है ये सब माफ कराइए ताकि हम लोग जो है अपना फीस माफ कर सकें। हम लोग अति यथा प्रयास किए, कई स्कूलों ने हमारी बातों को सुना और जो नहीं सुन पाए हैं उन लोगों के लिए कि फीस माफ करना ही पड़ेगा। तीसरा दावी जो हम लोग का है कि ये जो पूरे कुल्टी सहित पूरे पश्चिम बंगाल में जो इलेक्ट्रिक बिल है, इलेक्ट्रिक बिल पूरा देश में सबसे ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल में लिया जाता है और ये 3 चरणों में लिया जाता है। हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बिल राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक बिल जो है ये कम किया जाए। लोगों को भुगतान करने में ये लॉकडाउन के समय परेशानियां हो रही हैं, इसको जितना कम किया जा सके और उनके सहूलियत के हिसाब से किया जाए। चौथा जो दावी है हम लोग का कि ये अभी देखिए एक ये जो पानी का मुद्दा है, हम लोग एक बार हल्ला बोल पद यात्रा किए थे और अपनी आवाज को बुलंद किए थे डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, लड़ाई आंदोलन के माध्यम से। पानी आया उल्टी के लोगों के पास, लेकिन एक अलग सा नाटक, एक माहौल चल रहा है कि 3000 रुपया दे करके फॉर्म फिलअप करके कई जगह हमने सुना कि 100 रुपया में भी अभी कनेक्शन हो गया है। हम लोग का बोलना चाह रहे हैं ये केंद्र का परिकल्पना है या राज्य का परिकल्पना है, किसका परिकल्पना है? ये 3000 रुपया लिया जा रहा है, ये तो गरीब लोगों का पैसा जा रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है, किसके फंड में जा रहा है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये जनता का पैसा है, ये लोगों का टैक्स का पैसा है जिसे पानी देना अनिवार्य है, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है। और सबसे हम लोग का ये जो आखिरी जो दावी है, जो पूरे कुल्टी में अभी एक माहौल बना हुआ है कि युवा पीढ़ी, हम लोग भी युवा हैं, नौजवान साथी हैं, छात्र हैं, ये डिमांड लेकर के हम लोगों ने थाना में डेपुटेशन भी दिया था। ये हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि जो ड्रग्स बड़े पैमाने पर सीतारामपुर हो, कुल्टी हो, नियामतपुर हो, बड़ाकर हो, कुल्टी के कई अंचल हो, यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो ड्रग्स का धंधा चल रहा है और युवा पीढ़ी खेल के मैदान में नहीं, वो इस ड्रग्स में लिप्त होते जा रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा जो DYFI SFI का जो ये जो हम लोग का जो आंदोलन है, इसके साथ जो स्थानीय और भी जहाँ जहाँ जाएंगे हम लोग का ये आंदोलन को रूपरेखा देने के लिए और आगामी दिनों में हम लोग किस तरह से लड़ाई में जाएंगे, ये हम लोग घर घर मोहल्ला होते हुए और हम लोग 2 दिन का पदयात्रा 16 और 17 करेंगे और 17 तारीख को इसको हम लोग जनसभा में तब्दील कर देंगे रेडियो बस स्टैंड पे। और अब बात करेंगे दुआरे सरकार की। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगातार दुआरे सरकार अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार लोगों को बताया जा रहा है सरकारी परियोजनाओं के बारे में। और इसी के संदर्भ में आज एक खबर आ रही है हमारे पास कुल्टी के बराकर से। बराकर के जरा देवी स्कूल में एक कैंप लगाया गया आज पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और इस कैंप के दौरान लोगों को बताया गया पश्चिम बंगाल सरकार की परियोजनाओं के बारे में और उनके फॉर्म्स भी जमा लिए गए और उन्हें जागरूक करने की भी कोशिश की गई। उन्हें कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो काफी लाभ पहुंच सकता है। विशेषकर स्वास्थ्य साथी कार्ड की विशेषता के बारे में भी यहां बताया गया। जैसे कि कैंसर वगैरह ज़्यादा जिसके पास पैसा नहीं है वो करा सकते हैं आसानी से हेल्थ कार्ड से। ये कौन करते हैं? ये कौन ले रहा है?
माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करवा देंगे। आपको को ये सब चीज़ को मालूम करना चाहिए। 5 लाख रुपया था, किसी का हार्ट का कार्डियो का प्रॉब्लम है, किसी का स्टोन, किडनी स्टोन, अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल, हार्निया, एवरीथिंग ऑपरेशन इवन क्या भेलोर और CMC भेलोर और यहाँ दिल्ली मिशन एंड हेल्थ केयर है, गौरी देवी है, प्रत्येक हॉस्पिटल में नर्सिंग है। के लिए एफिडेविट मस्ट है। हाँ, एफिडेविट तो इनकम के लिए मस्ट है। तो नहीं कराया, नहीं म्युनिसिपैलिटी में हो जाएगा, म्युनिसिपैलिटी में फिर कभी जमा कर सकते हैं। ये तो तुम्हारे सरकार के दौरान आप लोग का यहाँ पर नहीं जमा कर सका। आप लोग अपना एरिया में प्रचार करो, जो हेल्थ कार्ड आप लोग सब मैसेज आए चाहे नहीं आए, लेकिन जिस वार्ड बेसिकली होगा उस वार्ड में उस दिन जाके फिंगरप्रिंट देके खास बात मीडिया ग्रुप की तरफ से आज जरूरतमंदों में कंबल बांटे गए। बनपुर इलाके में यह अभियान चलाया गया। खास बात ग्रुप और खास बात NGO की तरफ से इस मौके पर खास बात ग्रुप के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं साजिद हुसैन खास बात NGO की तरफ से आप सबों का स्वागत करते हैं। ऐसे तो हमारे आसनसोल में बहुत सारी संस्था है, बहुत सारे NGO हैं जो आसनसोल में तरह तरह के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों का मदद कर रहे हैं। लेकिन जब भी एक परिवार का नाम आता है, वो परिवार चाहे वो गर्मी के वक्त रास्ता में लोगों को पानी पिलाने का हो, चाहे लॉकडाउन का टाइम गरीबों में राशन बांटने का हो, उन लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की बात हो, या ठंड के टाइम में लोगों में कंबल बांटना हुआ, बिस्किट या फ्रूट्स बांटना हो, तो हमारे जहन में एक ही परिवार का नाम आता है, वो है केटिया फैमिली। केटिया फैमिली हमेशा से आसनसोल में हर तरह के लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों में काम आने का कोशिश करते हैं। यह फैमिली अभी कुछ दिन पहले ही रात के वक्त आसनसोल के जगह जगह स्थान पर जाकर हम लोगों ने लोगों में कंबल और फल फ्रूट्स बांटे हैं। आइए हम आपका श्रेष्ठ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? मेरा नाम है श्रेष्ठ केडिया। मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कंबल बांटने में और लोगों की मदद करने में, और हम लोग सबको मदद करनी चाहिए, आदमी लोग को जिनकी पास कंबल नहीं है और वो ठंड में बीमार पड़ रहे हैं। आप तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं और आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो आपके एज के हैं उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स के साथ मिलके दूसरों की हेल्प करना। ये श्रेष्ठ श्री, ये आपका नाम क्या हुआ? आद्या केडिया हुआ मेरा नाम। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बात है कि हम यहाँ पे गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे उन्हें कंबल, बिस्किट और फल दे रहे हैं। ये हर साल हम लोग करते हैं, हर समय हम लोग यहाँ पे बांटते रहते हैं। बस ऐसे ही जारी रखें ये चीज़ को तो अच्छा होगा, गरीब लोगों की मदद करते रहें। क्योंकि अभी तो आप खुद एक छोटी सी बच्ची हैं और ये बहुत अच्छा मैसेज है कि आपका जैसे और भी बच्चे इस तरह घर से निकले। तो जो बच्चे हैं चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं या अभी लॉकडाउन के लेकर छुट्टी है, तो आप अपना तरह जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मेरा ये मैसेज है कि अपने बड़ों को देखकर एक बार इंस्पायर होते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग गरीब लोगों की मदद कर सके और हम उनकी कैसे सहायता कर सके। तो वो बाहर निकले और जो उनके इतना ज़्यादा नहीं बांटे क्वांटिटी पे, लेकिन थोड़ा सा कम अमाउंट में भी थोड़ा सा किसी को भी मदद कर उसको अच्छा दे, उसका भला करे। दैट्स इट, थैंक यू।
ठीक है, थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। आप हमारे पेज पर जाएं, खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर जाएं और लाइव का भी आनंद लें। और पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं हम, और लाइव के माध्यम से भी आप तक खबरें पहुंचती रहती हैं, हमारी गतिविधियां आप तक पहुंचती रहती हैं। और आप अपना सहयोग बनाए रखें, अपने सुझाव हमें देते रहें। आपके हर सुझाव का हम करेंगे शिद्दत से स्वागत। और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।